seen one of these yet. Okay. There's a washroom with tub in the entrance. Okay. And laundry. This is one bed Yeah. with the closets. Here you go. So this is bigger. This is 936 square feet, yes. So you got a living room, a den, bedroom, bathroom. Ah, This is a much bigger unit, yeah. this looks good size. Yeah, this house. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज डे 3 है। पिछली 2 वीडियोस में डे 1 और डे 2 हमने आपको 1 बेड अपार्टमेंट और 2 बेड अपार्टमेंट का विज़िट करवाया था। डे 3 में भी हम आपको 2 बेड अपार्टमेंट का विज़िट करवा रहे हैं, लेकिन ये डे 2 के 2 बेड अपार्टमेंट से थोड़ा सा बड़ा है। शायद आपने वीडियो के शुरुआती हिस्से में अगर गौर किया हो तो आपको पता होगा कि ये 936 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो 936 स्क्वायर फुट भी हमें तो काफ़ी नहीं लग रहा। जब इसको भरा हुआ हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि एक फैमिली जब रहती है तो उसका इतना सामान होता है कि 936 स्क्वायर फीट के साथ ये नक्शा भी हमें नाकाफ़ी सा मालूम हो रहा है। बहुत छोटी फैमिलीज़ बहुत मुख्तसर सामान के साथ गुजारा कर सकती हैं, लेकिन एक फ़ैमिली अगर कंफर्टेबली रहना चाहती है तो उसको इससे भी बड़ा घर चाहिए। तो चलें डिटेल से इस घर का विज़िट करते हैं और आपको साथ साथ बताता हूँ कि किस स्पेस के बारे में मैंने कैसे महसूस किया, कैसा फ़ील किया। उम्मीद है इन वीडियोस को देखकर आपको कैसा घर लेना चाहिए अपने लिए। अगर आप कनाडा आते हैं तो किराए पर आपको बेहतरीन रहनुमाई मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्डिंग बाहर से बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से ही बहुत नीटली केप्ट है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। सिस्टम्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। जितना आप हायर अप जाते हैं तो आपको दूर दूर तक नज़ारा आता है, तो देख कर दिल खुश हो जाता है। लेकिन असल तो काम घर के अंदर से है। एक पॉइंट मैंने ये भी महसूस किया कि इतनी बड़ी बड़ी जो खिड़कियां हैं, शीशे लगे हुए हैं, तो घर के अंदर बच्चे कभी फुटबॉल खेलते हैं, कभी बैडमिंटन खेलते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि कहीं ज़ोर से कोई बॉल ही किसी शीशे को ना लग जाए तो शीशा टूट भी सकता है। वैसे शायद शीशे काफ़ी मज़बूत लगाए होते होंगे, लेकिन अगर मैं ऐसे घर में रह रहा हूँ तो मुझे तो ये डर लगा रहेगा कि कुछ ज़ोर से लग ना जाए किसी शीशे के साथ, क्योंकि हर जगह शीशा ही शीशा है। हो सकता है ना भी टूटता हो, बहुत मजबूत शीशे हों, लेकिन दड़ दड़ की आवाज़ तो आ ही सकती है। अब बच्चों वाली फैमिलीज़ तो खुले डुले तरीके से रहती हैं, मतलब अगर ना रहें तो फिर वो बच्चे ही क्या जो शरारतें ना करें। खैर मेरे बच्चे इतने शरारती नहीं हैं, लेकिन हर इंसान को अपनी एज के हिसाब से जीने का मार्जिन देना चाहिए और उसी तरह की स्पेस में उनको रखना चाहिए। तो यहाँ तो मुझे काफ़ी डेलिकेट सिस्टम लगा। फिर हैं भी अपार्टमेंट्स, अगर शीशा टूटे ना भी तो आवाज़ से हो सकता है कि साथ वाले लोग डिस्टर्ब होंगे। वैसे ये जो अपार्टमेंट्स थे, इनकी जो बीच की वॉल्स थी वो कंक्रीट की बनी हुई थी। शायद साउंड प्रूफिंग का तो सिस्टम अच्छे से बनाया गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आराम से रहने के लिए कम से कम एक टाउन हाउस होना चाहिए, या फिर अपार्टमेंट हो तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो अभी तक तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपने कल की वीडियो में देखा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बड़े साइज़ का यानी 936 स्क्वायर फुट का जो 2 बेड अपार्टमेंट है। पहले हम उसको भरा हुआ देखेंगे, फिर हम उसको खाली देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो कि फर्नीचर के साथ कैसी स्पेस लगती है और उसके बग़ैर
अगर आप अपने हिसाब से उसको सजाना चाहें, आप समझते हैं कि आप ज़्यादा स्पेस सेव कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा देख करके कि ये मुमकिन होगा या नहीं। लेकिन आप करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस घर में भी 2 बेडरूम थे, जिनमें एक मास्टर बेड था, बस उसमें क्वीन बेड ही आ सकता है, और दूसरा बहुत ही छोटा बेडरूम था। एक ये फीचर एडेड था कि इसमें एक वॉक इन क्लोजेट था। उसके अलावा बाकी प्रीटी मच वैसा ही था जैसे आपको कल की वीडियो में दिखाया था। नक्शा थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत स्लीक फर्नीचर रखने के बाद भी बहुत भरा भरा ये लगा। बहुत सारी खिड़कियां हैं। ये जो डिज़ाइन था, इसकी एक ख़ास बात ये थी कि ये कॉर्नर्स में था, मतलब इस बिल्डिंग के कॉर्नर्स में। तो इसमें मैक्सिमम विंडोज़ हैं, जिसकी वजह से सनलाइट बहुत अच्छी अंदर आएगी। बहुत रोशन रहता है ये वाला अपार्टमेंट, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपको बेपर्दगी से बचने का भी ख्याल करना पड़ेगा। मतलब आपको पर्दे लगा कर रखने पड़ेंगे, और हर वक्त पर्दे नीचे हों, ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। तो देयर इज़ अ प्लस एंड देयर इज़ अ माइनस। अप्लायंसेस जदीद लगी हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि किचन के जो काउंटर हैं, ऊपर वाले कैबिनेट्स के अंदर से भी अंडर लाइटिंग हुई हुई थी। बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन के कैबिनेट्स बने हुए थे। लेकिन ये घर जब भरेगा ना, इन्होंने तो इस हिसाब से भरा हुआ है कि सोफ़ा और टेबल वगैरह आगे रखे हुए हैं, लेकिन ये जो आपको जगह दिखाई है ना किचन के सामने, ये जो टेबल लगा हुआ है, इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ डाइनिंग टेबल। इसके साथ में होती हैं चेयर्स, जिन पर बैठ के बंदा घूम सकता है। जब वो आप चेयर्स रखेंगे, 4 चेयर्स अगर आप रख लें 4 बंदों के लिए, तो उसके बाद बमुश्किल आप गुजर सकेंगे इस जगह से। 2 चेयर्स एक तरफ रख लें, 2 चेयर्स दूसरी तरफ रख लें, तो बस भर गई। फिर आप अगर भारी भरकम जिसामत रखते हैं तो सीधे सीधे वहाँ से नहीं गुजर सकते, आपको पतला होके वहाँ से गुजरना पड़ेगा। सांस अंदर खींच के, पेट को अंदर करके, या फिर आप साइडवेज होकर वहाँ से गुजरेंगे, सीधे सीधे नहीं गुजर पाएंगे। मतलब सोचें, पाकिस्तान की जो अमीर फैमिलीज़ हिजरत करके कनाडा आती हैं, खुले डुले बड़े बड़े आलीशान महलों जैसे घरों में रहने वाले, जिनकी कोठियाँ होती हैं, या देही इलाका जात से ताल्लुक़ रखने वाले जो गांव के बड़े बड़े खुले हवादार कमरों के आदी हों, उस तरह की फ़ैमिली को लाकर यहाँ रखा जाए तो अपने आप को ऐसे महसूस करे कि जैसे एक डब्बे के अंदर आ गए हैं। चौधरी साहब या शेख साहब अपने आप को तंग तंग घुटा हुआ सा महसूस करेंगे शायद। ऐसे इमिग्रेंट्स के लिए खाली ये अपार्टमेंट ही नहीं, कहीं भी आप कोई और अपार्टमेंट भी देख लें, आम तौर पे कैनेडियन होम्स में इस तरह के साइजेस के कमरे होते हैं अपार्टमेंट्स में। तो अगर इस तरह की फैमिली आ रही है तो उसको चाहिए कि एक घर से कम तो ना ले वो, फिर किराए पर पूरा घर ले डिटैच्ड, उसमें अच्छे बड़े साइज़ के कमरे मिल जाते हैं। टाउन होम्स में भी मिल जाते हैं, टाउन हाउसेस में भी अच्छे साइज़ के कमरे होते हैं, लेकिन अपार्टमेंट्स में आम तौर पर यही साइज़ होता है। अभी यही जो मैंने आपको पहले 2 बेड अपार्टमेंट दिखाया था भरा हुआ, ये अब आपको मैं खाली दिखा रहा हूँ। तो देखिए इतनी सी जगह है, मतलब समझ लें 3.5-4 मरले से ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन किराया वही है, मतलब कि 2800-2900 तक पहुँच जाएगा। वैसे तो ये डिपेंड करता है आप कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, कितनी गैस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2900 अपने जहन में रखें कि इसका आपको पड़ जाएगा मंथली। व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं खिड़की से बाहर, लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो इसी तरह से आपके इर्द गिर्द सामने पड़ोस वाले भी आपको देख सकते हैं। बस गिव और टेक, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, तो अब बच्चे किधर खेलें? फिर बच्चों के खेलने के लिए आपको बाहर ही लेकर जाना पड़ेगा उनको। घर के अंदर तो शीशा दड़ दड़ करता रहेगा। बाकी जो हमने अपार्टमेंट्स देखे थे, जो आपको डे 1 की वीडियो में दिखाया था और डे 2 की वीडियो में दिखाया था, उनसे तो ज़ाहिर है कि हमें ये वाला नक्शा बेहतर ही लग रहा था कि उनसे इसकी जगह ज़्यादा थी। लेकिन इतनी जगह भी हमें ऑनेस्टली बस गुजारा ही करने वाली बात है। आराम से अगर आप रहना चाहते हैं ना, आपको इससे भी ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि
बंदा कभी कोई गेस्ट भी आ जाता है घर में, कभी आप ग्रैंड पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं पाकिस्तान से, तो 2 कमरों में आप कैसे अकोमोडेट होंगे? आप खुद किधर होंगे, बच्चे, आपको इन्हीं के लिए 2 कमरे तो चाहिए, तो एटलीस्ट 3 कमरे तो होने चाहिए। फिर टीवी लाउंज भी इस किस्म का है कि बंदा अंदर ही अंदर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर सकता कि हल्की फुल्की पार्टीशन करके कोई बेड रख ले, बस छोटा सा टीवी लाउंज है, तो वही 2 कमरे हैं। जो दूसरा कमरा है आपको, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी दिखाया था, बहुत छोटा सा वो होता है, मतलब समझ लें गेस्ट रूम सा ही है, वो भी आर्जी तौर पर किसी के ठहरने के लिए, या अगर बच्चे हैं तो बंकर बेड लगा लें तो फिर थोड़ी सी जगह बन जाएगी, वरना तो मुश्किल है। ये मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कनाडा आकर आपने रहना कहाँ है, क्योंकि अगर आप रेंट पे रहते हैं और एक बार आप गलत घर में चले गए तो पूरे साल के लिए आप बुक हो जाते हैं उसी घर के साथ। फिर आपको पसंद आता है या नहीं आता है, आपको उधर ही गुजारा करना है, वरना आप निकल सकते हैं, लेकिन देन यू विल हैव टू कोऑपरेट विद द लैंडलॉर्ड के वो दिखाता रहेगा। अगर तो लग गया आपका साल ख़त्म होने से पहले, तब तो हो सकता है कि आपकी जान छूट जाए, वरना आपको देने पड़ते हैं पैसे पूरे साल के। हमने तो जहाँ भी अपार्टमेंट्स का पता किया है वो यही कहते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ईयर। तो इतनी बड़ी ये कमिटमेंट होती है कि अगर आपने सोचा समझा फ़ैसला ना किया तो आपका पूरा साल बर्बाद होगा 100 अलग, और पैसे आपके बेतहाशा उड़ते जाएंगे 100 अलग। यहाँ बालकनी में मैं आया तो मेरा ख्याल था बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू होता होगा, यहाँ से साथ ही हाईवे नज़र आ रही है, तो बैठ के बंदा चाय पिए, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन आप देखें कितना शोर है। बस यहाँ आप बैठें तो फिर कानों में ईयरफोन्स ही लगा कर बैठें, साथ में मौसीकी सुने, साथ में आप चाय की चुस्कियाँ लें, कॉफ़ी पिएं, तब आपको मज़ा आ सकता है, वरना तो शोर बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है। उसमें फॉरेस्ट की फेसिंग हाईवे की थी। अच्छे हैं अपार्टमेंट्स, छोटी सी फैमिली हो तो अच्छा नीट सा सिस्टम है, लेकिन अपने अपने जहन की बात है। हमें थोड़ी खुली जगह ज़्यादा पसंद आती है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बस नाजरीन, आज मैंने सोचा कि दांत भी चेक करवा लिए जाएं, तो सारे दांतों के एक्सरेज करवाए। कुछ पता नहीं होता कहाँ कैविटीज़ बिल्डअप हो रही हो, तो शुरू में ही बंदा सही उनका ट्रीटमेंट कर ले तो रूट कनाल केस बनने से बचत हो जाती है। रूट कनाल एक तो पेनफुल काफ़ी होती है, फिर असली दांत आपका हमेशा के लिए चला जाता है, अंदर फिलिंग बन जाती है, वो एक नकली दांत सा बना देते हैं, और वो इतना एक्सपेंसिव होता है। तो ज़रूरी है कि अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन की जाए और हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए कि कोई रूट कनाल केस ना बने। तो मैंने सारे दांतों के 360 जो है ना एक्सरेज करवाए, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किए। उन्होंने एक कंप्यूटर पर पूरा एक प्रोफाइल बनाया होता है हर पेशेंट के दांतों का, कि किस दांत की कैसी हेल्थ है। वो फिर खुद ही बताते हैं कि कहाँ पर फिलिंग्स करवा लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि करवा लेता हूँ। 3 फिलिंग्स उन्होंने कहा कि करवा लें तो अच्छा है, क्योंकि जो ख़ास तौर पे पीछे की तरफ के दांत होते हैं ना, वो काफ़ी जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, तो बंदा ब्रश करे भी तो भी ब्रिसल्स वहाँ तक पहुँचते नहीं है। फ्लॉस करना बहुत ज़रूरी होता है टू इंश्योर के खाने के जो ज़र्रात हैं, बाकियात हैं, अच्छे तरीके से निकल जाएं। तो बहरहाल वो फिलिंग्स करवाई मैंने, उसके बाद मैं घर गया।